नमस्कार। सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले सभी स्टूडेंट्स को उमेश स्टडी में स्वागत है। बिहार लाइब्रेरी, एनवीएस, केवीएस, एनटीए आदि की तैयारी करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स को उमेश स्टडी में स्वागत है। आज की यह क्लास कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी पर आधारित है। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी पर यह क्लास आधारित है। आज से यह क्लास आप लोगों को सिलेबस के अनुसार चलेगी। आप डेली मॉक टेस्ट, डेली क्यूज और सप्ताह में स्पेशल टेस्ट प्रत्येक संडे को और चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल्स, डेली होमवर्क, अनाउंसमेंट, ये सभी सुविधाएं आपको उमेश स्टडी के माध्यम से मिलेगी। आप डेली क्यूज के लिए व्यू ऑल पर क्लिक करके फ्री डेमो बैच पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर डेली क्यूज सेशन पर क्लिक करके आप डेली क्यूज में भाग लेंगे और बाद बाकी जितने भी सुविधाएं हैं आपका अपना इस बैच में ही मिलने वाली हैं। सिर्फ डेली क्यूज के लिए आप फ्री डेमो बैच में आपको जाना है और वहाँ से डेली क्यूज का लुत्फ उठाना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो ऐप्स या एप्लीकेशन को चलाने में तो आप व्हाट्सएप करेंगे, कॉल ज़्यादा नहीं करेंगे और बहुत अति आवश्यक हो तो सिर्फ आप कॉल करेंगे। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। मेरा यह कहने का मतलब है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो है बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सर्टिफिकेट लेकर के बैठे रहते हैं, लेकिन मेहनत जो है उसमें बहुत कम करते हैं। तो यहाँ भीड़ को देख करके आप मत घबराइए। आप अपने आप पर भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए। उस सभी भीड़ में आप एक यूनिक हैं और आपका जो लक्ष्य है वह लक्ष्य आप जो है हासिल कर सकते हैं। और जब आप मेहनत करेंगे तो यह ज़िंदगी जो है आपका गुलाम हो जाएगी। आप जैसा जीना चाहेंगे वैसा आप जी सकते हैं। आज मैं आप लोग को क्लास के टॉपिक की ओर ले चलता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। यह कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी में सबसे पहले जो है पुस्तकालय के बारे में बताऊंगा। पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है? तो पुस्तकालय का अर्थ पुस्तक रखने की जगह होता है। जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हैं वही पुस्तकालय होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, क्या पुस्तकें के दुकान जो होते हैं क्या वह भी पुस्तकालय होता है? तो आपका उत्तर, आपका प्रश्न है क्या पुस्तकें की जो दुकान है क्या वह भी पुस्तकालय होता है? तो मेरा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि वहाँ की पुस्तकें जो हैं बिजनेस के पर्पज़ से हैं, बेचने के लिए हैं, न कि उपयोग के लिए हैं। क्या आपके घर में रखी हुई अलमारी में जो पुस्तकें हैं वह पुस्तकालय कहलाएगा?
वो भी उत्तर होगा नहीं, क्योंकि उसका आप सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। यह पुस्तकालय जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला पुस्तक जोड़ आलय। पुस्तक का मतलब किताबें और आलय का मतलब घर। एक ऐसा जगह जहाँ पर पुस्तकें रखी जाती हो, वही क्या होता है, पुस्तकालय कहलाता है। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं चुप बैठकर पढ़ाई करते हैं। शोरगुल करना वहाँ पर वर्जित होता है। अब यह तो जानते होंगे कि एक विषय को पढ़ने के लिए कई किताबों की ज़रूरत पड़ती है। जब आप स्कूल लेवल में थे तो वहाँ पर एक किताब से काम चल जाता था, लेकिन आप ज्यों ज्यों अपनी पढ़ाई का स्तर ऊंचा करते गए, आपको एक ही सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए अनेक किताबों की आवश्यकता पड़ी और पड़ती है। आप यदि अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस कंपटीशन की तैयारी करने के लिए भी आपको अनेक पुस्तकें की आवश्यकता पड़ती है। तो और ये पुस्तकालय से ही संभव है। जो गरीब स्टूडेंट्स हैं वह अधिक पुस्तकें को परचेज करने में असफल होते हैं और वह अधिक पुस्तकें चाह करके भी नहीं खरीद सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए पुस्तकालय बहुत ही उपयोगी होता है। अब क्वेश्चन उठता है, पुस्तकालय क्या है? तो पुस्तकालय एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर विभिन्न किताबों का संग्रह होता है और दुनिया भर के विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई किताबों को एक ही स्थान पर रखा जाता है। और आप जान चुके हैं कि पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पहला पुस्तक और दूसरा आलय, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तक का स्थान। पुस्तकालय को अंग्रेजी में लाइब्रेरी भी कहा जाता है। पुस्तकालय का महत्व क्या है? तो व्यक्ति के ज्ञान को विस्तार देने के लिए पुस्तकालय बहुत ही उपयोगी माध्यम है। औसत वर्ग की व्यक्ति अपनी रुचि या जरूरत की महंगी सभी किताबें नहीं खरीद पाता। पैसे के अभाव में वह ज्ञान और शिक्षा से वंचित रह जाता है, परंतु पुस्तकालय के माध्यम से सभी प्रकार की किताबें उनके ज्ञान को आसानी से लाभ लिया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि पुस्तकालय की आवश्यकता क्यों होती है? तो पुस्तकालय लोगों को पढ़ने और सीखने की आदत विकसित करने के लिए आकर्षित करते हैं। यह पढ़ने की उनकी प्यास को बढ़ाता है और ज्ञान का विस्तार करता है। विभिन्न विषयों पर किसी भी प्रकार के शोध के लिए पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पुस्तकालय अनुसंधान, सूचना, ज्ञान और पढ़ने की खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय के कितने भाग होते हैं? तो पुस्तकालय के दो भाग होते हैं। एक होता है वाचनालय और दूसरा होता है पुस्तकालय। वाचनालय में अखबार, साप्ताहिक, पाक्षिक तथा मासिक पत्र पत्रिकाओं का पठन किया जाता है, जबकि पुस्तकालय में पुस्तकें का अध्ययन की जाती है। यही और हमें पुस्तकों की अध्ययन के लिए ही पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय की स्कूल में क्या भूमिका होती है, इसके उपाय भी बताइए। तो छात्रों के अध्ययन में सहायता करने और अनुसंधान और शिक्षण में शिक्षकों की सहायता करने के अलावा स्कूल पुस्तकालय छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करने में मदद करता है। सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए ज्ञान और संसाधन प्रदान करता है। पुस्तकालय जो है आत्मशिक्षा, सूचना और ज्ञान के साधन के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि विश्व में सबसे अधिक पुस्तकालय कहाँ है? तो विश्व में सबसे अधिक पुस्तकालय जो है
अमेरिका में है और वहाँ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है उसमें 16.2 करोड़ किताबें मौजूद हैं। और इसके बाद ब्रिटेन सबसे ज़्यादा किताबों वाले लाइब्रेरी के मामले में ब्रिटेन की ब्रिटिश लाइब्रेरी दूसरे स्थान पर है। इस लाइब्रेरी में 15 करोड़ किताबें हैं। तो सबसे बड़ी पुस्तकालय जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है और उसके बाद जो है ब्रिटेन की ब्रिटिश लाइब्रेरी है। और अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाले हैं, अब मैं उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर केवल फोकस करूंगा। आप जो हैं पूरे क्लास को गंभीरता से देखिए, यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और वीडियो को बार बार देखिए और आप आसानी से उसको समझ जाएंगे, याद भी हो जाएगा। स्टडी मटेरियल्स का भी आप अध्ययन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, पुस्तकालय शब्द किस भाषा का हिंदी रूपांतरण है? तो यह अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतरण है। यह परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। पुस्तकालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। दूसरा है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो यह लैटिन शब्द के लाइबर से हुई है। बहुत बार पूछा हुआ यह प्रश्न है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से हुई है। पुस्तकालय, यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पुस्तक और आलय। और आपको मैं बता चुका हूँ, पुस्तक आलय, पुस्तक का अभिप्राय लेखक की रचना से होती है, जबकि आलय का स्थान या घर से होता है। अर्थात पुस्तक जो आलय, पुस्तकालय, यह पुस्तकों का घर होता है। संक्षिप्त अवधारणा पुस्तकालय की क्या है? तो पुस्तकालय एक सामाजिक संगठन या समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है, जहां पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, विभिन्न प्रकार के लेख आदि का अध्ययन किया जाता है और इन्हें आधार दिया जाता है। इस प्रकार पुस्तकालय सामाजिक विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। अब पुस्तकालय को अन्य भाषा में क्या कहते हैं? हिंदी में पुस्तकालय को ग्रंथालय कहा जाता है, अंग्रेजी में पुस्तकालय को लाइब्रेरी कहते हैं, उर्दू में किताब घर कहते हैं और जर्मनी में बिब्लियोथेक कहते हैं और संस्कृत में ग्रंथागार कहते हैं, स्पेनिश में बिब्लियोथेक कहते हैं, इटालियन में बिब्लियोटेक कहते हैं और रशियन में बिब्लियोटेक कहते हैं। आप इंग्लिश वाले वर्ड पर अधिक ध्यान देंगे और कंपटीशन एग्जाम में भी इंग्लिश का वर्ड ही मान्य होता है। फ्रेंच में बिब्लियोथेकू कहते हैं। तो यह अन्य भाषाओं में पुस्तकालय को क्या कहते हैं, आप इसके बारे में अभी जानकारी हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कि डॉक्टर SR रंगनाथन, सियाली रामामृत रंगनाथन, सियाली रामामृत रंगनाथन, SR रंगनाथन, इसमें सियाली शब्द जो है उसके गांव का नाम है रामामृत। उनके पिताजी रामामृत अय्यर का नाम है रामामृत और रंगनाथन जो है उनका अपना नाम है। इस प्रकार SR रंगनाथन का पूरा नाम है सियाली रामामृत रंगनाथन। यहाँ पर सियाली उसके गांव को हमेशा के लिए याद रखने के लिए नाम जोड़ा गया है। और सियाली रामामृत रंगनाथन ने पुस्तकालय की क्या परिभाषा दी? तो SR रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय ऐसी सार्वजनिक संस्था है जिसका कर्तव्य और दायित्व पुस्तकालय संग्रह की देख रेख करना और उन्हें उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अब यहाँ पर ये लिबरा जो है शब्द का अर्थ क्या होता है? तो लिबरा शब्द का अर्थ होता है हाउस ऑफ बुक। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। यह लिबरा शब्द का अर्थ होता है हाउस ऑफ बुक होता है। पुस्तकालय शब्द का
प्रथम प्रयोग कब हुआ था? यहाँ पर देखिए पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय शब्द ये सब अलग अलग हैं, इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते रहते हैं। तो पुस्तकालय शब्द का प्रथम प्रयोग 1374 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में किया गया था। लेकिन वहीं पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग मार्टिन स्टेटनिगर की बुक में 1808 ईस्वी में किया गया है। यहाँ पर दोनों में फर्क है, पुस्तकालय शब्द और पुस्तकालय विज्ञान शब्द। अगर पूछा जाए पुस्तकालय शब्द तो 1374 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, और पुस्तकालय विज्ञान शब्द तो यह 1808 ईस्वी में मार्टिन स्टेटनिगर के बुक में इसका प्रथम बार प्रयोग किया गया। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन को। और लिबरामेट्री विचारधारा का विकास किसने किया था? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने किया था। पुस्तकालय की त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? तो पुस्तक, पाठक और कर्मचारी को पुस्तकालय की त्रिमूर्ति कहा जाता है। व्यावसायिक दृष्टि से रखी गई पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता है, जैसे पुस्तक विक्रेता हो या पुस्तक से भरी अलमारी हो, यह पुस्तकालय नहीं कहलाता है। 16वीं शताब्दी में जर्मनी एक पुस्तकों का सबसे धनी देश था। वहाँ पर पुस्तकों को जंजीर से बांध कर रखा जाता था ताकि कोई जो है पुस्तकें की चोरी ना कर ले। और आज जो है पुस्तकें को यूं ही फेंक दिया जाता है और जूता चप्पल को जो है अलमीरा में और शोरूम में जो है बंद करके शोरूम में रखा जाता है। यह समय बलवान होते हैं और यह इसके अनुसार है, कितना भी समय बदल जाए लेकिन पुस्तकें के ज्ञान के बिना ज्ञान क्या है? अधूरी है। ब्रिटिश म्यूजियम को ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुस्तकालय माना जाता है और हुमायूं के द्वारा निर्मित पुस्तकालय का नाम दीन पनाह था और यह दिल्ली में था। और हुमायूं को पुस्तकें से बहुत ज़्यादा लगाव था और इसीलिए वह अपने राजमहल में एक पुस्तकालय का भी निर्माण कर दिए थे। और हुमायूं के द्वारा निर्मित पुस्तकालय का नाम था दीन पनाह। और हुमायूं की मृत्यु भी वहीं दीन पनाह पुस्तकालय में पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर हो गई। और 1984 से प्रति वर्ष 12 अगस्त को लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। यह एस.आर. रंगनाथन के जन्म दिवस पर, एस.आर. रंगनाथन का जन्म जो है डॉक्यूमेंट के अनुसार 12 अगस्त को और उनके संबंधी के अनुसार 9 अगस्त को हुआ था। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको 12 अगस्त पर ही टिक करना है, क्योंकि सरकार जो है 12 अगस्त को ही 12 अगस्त की मान्यता दिए हुए हैं। और यह 1984 से प्रति वर्ष उन्हीं की यादों में पुस्तकालय लाइब्रेरी डे जो है मनाया जाता है, पुस्तक दिवस मनाया जाता है। पुस्तकालय सप्ताह 1968 से प्रति वर्ष 12 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया जाता है और यह एस.आर. रंगनाथन ने ही इसकी शुरुआत किए थे। और 1995 से प्रति वर्ष 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 1995 में इसकी शुरुआत यूनेस्को के द्वारा की गई थी। सभी प्राचीन पुस्तकालयों में नालंदा पुस्तकालय सबसे बड़ा पुस्तकालय था, अब वह ध्वंस हो चुका है, नहीं है। पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जस्टिस विंसर के द्वारा महसूस की गई थी। यह सब बहुत बार पूछा हुआ है। ये क्लास का जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें 80% क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें। पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रथम कॉलेज पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा के लिए प्रथम कॉलेज सन 1809 में कोलंबिया कॉलेज में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से मेलविल डेवी के प्रयास से प्रारंभ किया गया। पुस्तकालय विज्ञान में प्रोफेसर का पद सर्वप्रथम 1886 ईस्वी में गटिंजन विश्वविद्यालय पश्चिम जर्मनी के द्वारा सृजित किया गया था।
भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में बड़ौदा में W.A. बॉर्डन की सहयोग से प्रारंभ की गई और भारत में द्वितीय पुस्तकालय स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, A.D. डिकन्सन ने आरंभ किया। और भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान का एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान के डिप्लोमा पाठ्यक्रम सन 1958 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के स्नातक पाठ्यक्रम में परिवर्तित कर दिया गया। इसे सब पूछता है, आपको याद रखना पड़ेगा। भारत में सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली में पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम M.Liv AC तथा PhD की अध्ययन आरंभ किया गया। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम PhD की उपाधि 1957 में श्री D.B. कृष्णराव को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा फेसिट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टाइटल पर मिला। उनका शोध शीर्षक था फेसिट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में द्वितीय PhD जो है कि उपाधि 1977 में डॉक्टर पांडे S.K. शर्मा को पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया गया। और पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा प्रथम PhD की उपाधि किसे प्रदान किया गया, तो 1977 में डॉक्टर पांडे S.K. शर्मा को। इंग्लैंड में पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम विद्यालय सन 1921 में लंदन में लंदन स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप के नाम से प्रारंभ किया गया। भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम सन 1955 में श्री K.P. सिन्हा को पुस्तकालयों पर सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ सन 1910 ईस्वी में श्री विलियम एक्सन बॉर्डन के द्वारा, W.A. बॉर्डन का पूरा नाम है विलियम एलेक्सन बॉर्डन, उसके द्वारा आरंभ किया गया। यूके के प्रथम पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1850 ईस्वी में पारित हुआ था। और पुस्तकालय विज्ञान की स्नातक तथा PhD पाठ्यक्रम सर्वप्रथम अमेरिका से ही प्रारंभ हुआ। ग्रेट ब्रिटेन की सर्वप्रथम पुस्तकालय का अधिनियम की व्यवस्था के लिए विलियम एडवर्ड जोसेफ बर्डन और एडवर्ड एडवर्ड्स को उत्तरदायी माना जाता है। भारत के सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय का नाम राजनारायण बोस मेमोरियल लाइब्रेरी है। भारत में यह भारत की सबसे प्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय था और जो सार्वजनिक सहयोग से 1851 में मिदनापुर में स्थापित किया गया था। भारत में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 25 नवंबर 1948 ईस्वी को पास हुआ था, यह स्वतंत्रता के बाद। और यह कहाँ हुआ था, तो मद्रास में। फ्रांस में सर्वप्रथम सन 1795 में एक पुस्तकालय को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया था। और भारत में सर्वप्रथम 1948 में मद्रास में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत राज्य व स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय समिति की स्थापना की गई थी। कुमार मुनीन्द्र देव राव ने बंगाल के लिए सन 1937 में प्रथम पुस्तकालय बिल की रूपरेखा तैयार किया था, जो वायसराय की सहमति के अभाव में बंगाल विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। पाठक शिक्षा का विचार सर्वप्रथम सन 1876 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन प्रथम सम्मेलन में S.S. ग्रीन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पाठक शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग 1964 ईस्वी में वाइनस्टेड यूनिवर्सिटी के कॉलेज मॉन्टेथ के पुस्तकालय पैट्रिशिया B. क्रेप ने किया था। ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी का। और इसके बाद अब विश्व की पुस्तकालय घटना चक्र पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ।
सबसे पहले 1713 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया नगर में सबसे पहले चंदे से चलने वाली एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। और 1800 ईस्वी में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका का सबसे बड़ा पुस्तकालय की स्थापना वाशिंगटन में हुई। और 1849 में सार्वजनिक पुस्तकालय कानून पास हुआ था, जो शायद न्यू हैम्पशायर अमेरिका का पहला राज्य था जिसने इस कानून को सबसे पहला कार्यान्वित किया। और अमेरिका के प्रत्येक राज्य में एक राजकीय पुस्तकालय है। 1853 में मेलबोर्न में विक्टोरिया पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। और 1876 में अमेरिकन पुस्तकालय संघ की स्थापना हुई थी। 1881 में इंपीरियल कैबिनो लाइब्रेरी के राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। 1885 में न्यूयॉर्क नगर के एक बाल पुस्तकालय स्थापित हुआ था। और 1921 में सोवियत संघ के पुस्तकालयों की भूमिका को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए पुस्तकालय कानून को लागू किया गया था। और 1927 में ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध शहर कैनबरा में राष्ट्रसंघ पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। ये था विश्व के प्रमुख घटना चक्र। अब मैं भारत के पुस्तकालय घटना चक्र पर फोकस डाल रहा हूँ। यह 1836 में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना श्री J.H. स्टॉकलर के प्रयत्न से कलकत्ता में हुई थी। 1891 में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई और लॉर्ड कर्जन के प्रयत्न से कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी तथा इंपीरियल लाइब्रेरी को 1902 ईस्वी में एक मिला कर दिया। और 1920 ईस्वी में पुस्तकालयों के विकास हेतु आंध्र प्रदेश पुस्तकालय ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। 1930 ईस्वी में विश्वविद्यालय ग्रंथालयों की तरफ से पंजाब में मॉडर्न लाइब्रेरी नाम की एक पत्रिका प्रारंभ किया गया था। 1941 ईस्वी में बड़ौदा राज्य में 1941 में 4 जनपद पुस्तकालय, 41 नगर पुस्तकालय और 1351 ग्राम पुस्तकालय और 300 चल पुस्तकालय कार्यरत थे। और 1949 ईस्वी में के मध्य प्रदेश में ग्रंथालय अधिनियम अधिवेशन लागू हुआ था। और 1951 में यूनेस्को और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से स्थापित दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने 27 अक्टूबर 1951 को किए थे। और 1951 में मध्य प्रदेश में ग्रंथालय आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। 1951 में लाहौर पुस्तकालय की स्थापना हुई थी।